से आज तक 22 शहरों में 340 बार ये मैच खेले गए, परंतु लखनऊ में पहली बार ये मैच हो रहा है। न्याय की तरफ से मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त कर रहा हूं। 3 सप्ताह पहले 8 अगस्त को मुझे आपसे मिलने की सौभाग्य प्राप्त हुआ। फुटबॉल के प्रति आपके उत्साह जानकर मैं आपसे निवेदन रखा था, लखनऊ में इस मैच के आयोजन द्वारा प्रदेश से फुटबॉल का प्रसार हो। इस मैच को आयोजित करने का जो मूल प्रक्रिया थी वो एरिया, परंतु उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से मात्र 19 दिन में केडीसी बाबू स्टेडियम को पूर्ण रूप से तैयार किया गया। मैं समझता हूं लखनऊ में रहने वाले सभी फुटबॉल प्रेमियों के लिए यह खुशी की बात है। फुटबॉल फॉर स्कूल फीफा की एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से हम उत्तर प्रदेश के लगभग 22,000 स्कूलों में लगभग 1 लाख फुटबॉल वितरण करेंगे। यदि 22 खिलाड़ी एक फुटबॉल को लेकर खेले तो लगभग 22 लाख खिलाड़ी संपूर्ण उत्तर प्रदेश में फुटबॉल खेल के साथ जुड़ जाएंगे। हम जानते हैं कि भारत में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है। यहाँ के युवा औसतन 21 वर्ष के हैं। देश के विकास में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई देता है। फुटबॉल के विकास में भी उत्तर प्रदेश का योगदान हो, ये मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है। फुटबॉल विश्व के सर्वाधिक देशों में खेला जाता है। यूनाइटेड नेशन में 195 देश है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में के साथ जुड़े हुए 206 देश हैं, जबकि फीफा के मेंबर एसोसिएशन 211 है। महादेश अनुसार यदि हम देखें, एशिया में सऊदी, कतर, जापान, साउथ कोरिया, ईरान, यूरोप में फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम, पोर्तुगल, इंग्लैंड, लैटिन अमेरिका में ब्राजील, अर्जेंटीना, मेक्सिको, अफ्रीका में घाना, नाइजीरिया अथवा अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया, इन सभी देश विश्व फुटबॉल में उच्च पैमाने में है। उत्तर प्रदेश की लोक संख्या उन देशों से अधिक है तथा कई देशों की क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश से कम है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना इस प्रदेश की विकास में अहम भूमिका निभा रही है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, यदि आप फुटबॉल को उत्तर प्रदेश के मूल खेल घोषणा करने पर विचार करें तो भारत के फुटबॉल विकास में भी उत्तर प्रदेश का अहम भूमिका होगा। आपको प्रणाम और धन्यवाद, इतने कम समय में आपने इस फुटबॉल मैच आयोजन करवाने के लिए कहा। बहुत बहुत धन्यवाद कल्याण चौबे जी। और अब फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का एक मोमेंटो फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष मुख्यमंत्री महोदय को भेंट करेंगे। क्या मोमेंटो लेकर आए मुख्यमंत्री महोदय? ये फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का मोमेंटो है जो उसके अध्यक्ष महोदय आपको भेंट कर रहे हैं। फुटबॉल को उत्तर प्रदेश में बढ़ावा देने के लिए फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह के माध्यम से सम्मानित कर रहा है। और आज शुभारंभ हो रहा है 1 लाख फुटबॉल वितरित किए जाने का। और अब मैं अत्यंत विनम्रता के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं, कृपया मंच के अग्रभाग में आकर यहां उपस्थित 4 विद्यालयों के बच्चों को सांकेतिक रूप से फुटबॉल देकर इस अभियान का शुभारंभ करें। सबसे पहले राजकीय जुबली इंटर कॉलेज लखनऊ प्रधानाचार्य आशुतोष कुमार सिंह और विद्यार्थी खिलाड़ी पवन कुमार मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से फुटबॉल प्राप्त कर रहे हैं। उसके पश्चात सरस्वती शिशु मंदिर दिलारा नगर लखनऊ के प्रधानाचार्य श्री राम तीर्थ वर्मा
और विद्यार्थी खिलाड़ी ओजस्वी गौतम, सरस्वती शिशु मंदिर लखनऊ के बहुत बहुत धन्यवाद। कानपुर देहात के संविलियन विद्यालय बिहारी संविलियन विद्यालय के प्रधानाचार्य सुश्री नीतू कटियार और विद्यार्थी खिलाड़ी आरोही सिंह मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से फुटबॉल प्राप्त करते हुए। लड़कियां भी जमकर फुटबॉल खेलने वाली है दोस्तों, और आज आप देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय आरोही सिंह को फुटबॉल देकर संकेत दे रहे हैं। और अब सेंट जोसेफ कॉलेज विद्यालय समूह लखनऊ के प्रबंध निदेशक अनिल अग्रवाल और स्पोर्ट्स कप्तान गौरिका शुक्ला एक और बच्ची मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। लखनऊ में अभी कल ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हॉकी इंडिया द्वारा आयोजित 7 दिवसीय हॉकी टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। कल ही उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की प्रीति पाल ने पेरिस के पैरालंपिक खेलों में दूसरा पदक जीतकर एक ही इवेंट में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बनने का गौरव प्राप्त किया। और आज का दिन फुटबॉल के नाम है दोस्तों। ये सब कुछ संभव हो पा रहा है प्रदेश के चहुमुखी विकास के साथ खेल और खिलाड़ियों के प्रति नवोन्मेषी सोच रखने वाले हम सबके मार्गदर्शक माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कारण। देवी और सज्जनों, करतल ध्वनि के साथ स्वागत करिए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का। उनको मैं उनके आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करता हूँ। तालियों के साथ स्वागत करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का। भारत माता की। जहां तक आवाज जा रही है, लखनऊ के दर्शक इतनी जोर से अपनी आवाज लगाएंगे कि बंगाल तक ये आवाज जरूर पहुंचे। भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। देश की फुटबॉल जगत की 2 प्रतिष्ठित प्रोफेशनल टीम मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के द्वारा आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित इस फुटबॉल मैच के आयोजन के लिए आयोजित उद्घाटन समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री गिरीश यादव जी, भारतीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष श्री कल्याण चौबे जी, उत्तर प्रदेश क्रीड़ा भारती के अध्यक्ष विधान परिषद सदस्य श्री अवनीश कुमार सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री अंगद सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री मोहसिन रजा जी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ श्री विराज सागर दास जी, श्री विभास अग्रवाल जी, ईस्ट बंगाल के ऑनर श्रीमती सोहनी चौबे जी, मोहन बागान के एग्जीक्यूटिव मेंबर प्रमुख सचिव खेल श्री आलोक कुमार जी और प्रदेश के खेल के निदेशक डॉक्टर आरपी सिंह जी, प्रदेश के अलग अलग जनपदों से यहां पर उपस्थित मेरे सभी खेल प्रेमी और खासतौर पर फुटबॉल के प्रति अपनी रुचि को व्यक्त करने के लिए मशहूर खिलाड़ी केडी सिंह बाबू की स्मृति में बने हुए इस स्टेडियम में उपस्थित सभी हमारे दर्शकगण, उपस्थित बहनों और भाइयों,
मैं सबसे पहले देश की दो प्रसिद्ध पेशेवर खेल क्लब मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के इस प्रथम मैच के लिए यहां पर उपस्थित सभी इन दोनों टीमों से जुड़े हुए खिलाड़ियों और उनके प्रबंधन का मैं प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। बहन और भाइयों, ये हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि पहली बार प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक प्रतिष्ठित मैच हो रहा है और दोनों टीमों ने अपनी सहमति देकर के यहां पर सीएम ट्रॉफी के लिए न केवल मनोरंजन के लिए बल्कि दुनिया के अंदर सबसे तेज गति के खेल का प्रदर्शन करने के लिए अपनी सहमति दी और वे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पधारे हैं। स्वाभाविक रूप से वे हमारे अतिथि भी हैं, लेकिन साथ साथ उनके खेल को और खेल के माध्यम से मिलने वाली ऊर्जा और आनंद का अनुभव आप सब भी ले पाएंगे। इसके लिए मैं इन सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि पिछले 10 वर्ष में देश के अंदर खेल और खेल गतिविधियां तेजी के साथ आगे बढ़ी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के साथ ही तमाम अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से जहां इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, वहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रदेश सरकार ने भी इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ करके इसे एक नई दिशा देने का कार्य किया है। जब भारतीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष श्री कल्याण चौबे जी आज से लगभग 19-20 दिन पहले मुझसे मिलने के लिए आए थे, तो उन्होंने इस पर कहा था कि उत्तर प्रदेश में भी फुटबॉल के प्रति जो रोमांच है उसके लिए एक मंच चाहिए और अगर सरकार उसके साथ जुड़ जाए तो और भी तेज गति से आगे बढ़ सकता है। और बहनों और भाइयों, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश सरकार वर्तमान में 57,000 ग्राम पंचायतों में एक खेल का मैदान बना रही है। 825 विकास खंडों में हमारे एक मिनी स्टेडियम बन रहे हैं और सभी 75 जनपदों में एक स्टेडियम बनाने के कार्यक्रम को भी हमारी सरकार प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। स्वाभाविक रूप से जो अपेक्षा भारतीय फुटबॉल संघ की है कि कम से कम 1000 खेल के मैदान फुटबॉल के लिए समर्पित हो, मुझे लगता है कि हम तो 57,000 खेल के मैदान बनाने जा रहे हैं। एक बड़ा लक्ष्य लेकर के हम लोग आगे बढ़े हैं और मुझे लगता है कि इनमें से 1000 अलग से निकालने में कोई समस्या नहीं है। हमारे पास 75 जनपद है और 18 कमिश्नरी हेडक्वार्टर है। इन सब में एक स्टेडियम हम लोग फुटबॉल के लिए समर्पित करें, यह अपेक्षा की है और हम भी चाहते हैं कि गतिविधियां आगे बढ़ें। खेल और खेल कूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर अनेक गतिविधियां प्रारंभ हुई हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि खेल में उत्तर प्रदेश का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद उत्तर प्रदेश की भूमि के माटी के ही सपूत थे, जिनके नाम पर यह स्टेडियम बना है। हॉकी के मशहूर खिलाड़ी
श्री केडी सिंह बाबू भी उत्तर प्रदेश की ही माटी के सपूत थे। ऐसे ही अनेक खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश ने दिया है, लेकिन फुटबॉल में भी उत्तर प्रदेश ने योगदान दिया था। खासतौर पर भारतीय फुटबॉल में सी आकाश मिश्रा, जतिन बिष्ट, शमशी रजा, भुवन चंद जोशी, वाजिद अली, मुश्ताक अली, हिना खातून, पिंकी कुमारी, सपना झा जैसे खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश की धरती ने भारतीय टीम को प्रदान किया था। और आज जब हम लोग यहाँ पर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उन स्थितियों में मैं आप सबको इस बारे में भी कहना चाहता हूँ, खेल और खिलाड़ी गतिविधियों के लिए प्रदेश सरकार ने अब तक ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को और उस टीम के सदस्यों को सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। हमारी खेल नीति इसको अनुमति देती है और अब तक मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस बार ओलंपिक में भारत के 2 खिलाड़ियों ने, भारतीय हॉकी टीम में उत्तर प्रदेश के 2 खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। उनमें ललित उपाध्याय को गत वर्ष ही और राजकुमार पाल इस बार भारतीय हॉकी टीम के सदस्य थे। उन्हें इस बार हम लोग सीधी भर्ती के माध्यम से डिप्टी एसपी का पद उत्तर प्रदेश पुलिस बल में देने जा रहे हैं। 500 खिलाड़ियों को अब तक सीधी भर्ती के माध्यम से सर्विस दे चुके हैं। और आज के इस अवसर पर मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, जो खिलाड़ी वर्ल्ड चैंपियनशिप में, ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल प्राप्त करता है या प्रतिभाग करता है, उनके लिए अलग से इंसेंटिव और पुरस्कार की व्यवस्था भी सरकार के द्वारा निर्धारित है। हम उन्हें इन योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य करते हैं। आज के इस अवसर पर जब हम लोग यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, हम अपने पुराने खिलाड़ियों को भी अलग अलग जनपदों में सरकार के द्वारा संचालित स्पोर्ट्स कॉलेज, स्पोर्ट्स हॉस्टल में कोच के रूप में उन्हें नियुक्ति दे रहे हैं और साथ साथ निजी एकेडमी को भी सहायता प्रदान करने का कार्य राज्य सरकार कर रही है। मुझे विश्वास है कि मोहन बागान और ईस्ट बंगाल जैसी टीमें आने वाले समय में इन खिलाड़ियों से निकलेंगी और उत्तर प्रदेश भी भारतीय फुटबॉल संघ की भावनाओं के अनुरूप बेहतरीन टीम देने में सफल हो पाएगा और फुटबॉल को हम फिर भी घर घर और गांव गांव पहुंचाने का काम कर पाएंगे। मैं एक बार फिर से आज के इस प्रतिष्ठित मैच के अवसर पर मैं दोनों टीमों, मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के सभी खिलाड़ियों का, यहां पर उनके प्रबंधकों का और इस पूरी योजना के साथ जुड़े हुए क्रीड़ा भारती के पदाधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करते हुए आप सभी इसका आनंद लेंगे इस विश्वास के साथ। लखनऊ के दर्शक अपने खिलाड़ियों को निराश नहीं करेंगे बल्कि उत्साहित करेंगे, आनंदित करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आप सबके प्रति, इस पूरे टूर्नामेंट के प्रति अपनी शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय, खेल मंत्री, खेल निदेशक नीचे जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ माननीय खेल मंत्री श्री कल्याण चौबे, डॉक्टर आरती सिंह नीचे मैदान में जा रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय इस समय मोहन बागान सुपर जायंट्स और ग्रामीण बंगाल के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर रहे हैं। आपके अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ इस समय स्टेडियम में केडी सिंह बाबू के उत्तर प्रदेश का
मोहन बगान चुमका हरियाणा ईस्ट बंगाल से इन दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर रहे हैं। लखनऊ वासियों, उत्साह बढ़ाइए इन दोनों टीमों का। उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा बदलने वाले लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी इस समय स्टेडियम के बीचों बीच पहुंच चुके हैं। मोहन बगान चुमका हरियाणा ईस्ट बंगाल इतिहास रच रही है मित्रों। आपकी अपनी सरजमीं लखनऊ में पहली बार एशिया के ये दो धुरंधर टीमें आपके सामने यहां एक दूसरे से भिड़ने के लिए तैयार है। दोनों की निगाहें चीफ मिनिस्टर का यानी मुख्यमंत्री तक की ओर है। देखना है क्या है इस तक पर किसका कब्जा होगा। स्टेडियम के बीचों बीच मुख्यमंत्री महोदय जो स्वयं खेलों में अत्यंत रुचि रखते हैं, खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर रहे हैं। और परिचय समाप्त होने के बाद मैं आप सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा, कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाइएगा, क्योंकि कार्यक्रम प्रारंभ होने से पूर्व हम सब मिलकर राष्ट्रगान गाएंगे। एक बार परिचय पूरा हो उसके पश्चात राष्ट्रगान होगा और फिर ये खेल, ये मैच प्रारंभ होगा। इस समय खिलाड़ियों के साथ ग्रुप फोटो बनाते हुए मुख्यमंत्री महोदय स्वयं खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए कृपया आप सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान प्रारंभ हो।